हिंदुओं के राजा और हिंदुओं के शेर जो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए किसी से भी नहीं डरते हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदुओं के राजा यानी कि टी राजा भैया की हम बात कर रहे हैं, जो आज छत्तीसगढ़ में पहुंचे हुए हैं। सनातन के जो संदेश है, धर्म का जो संदेश है, उसे लेकर के छत्तीसगढ़ में पहुंचे हैं और हम आज सीधे उनसे बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो सनातन धर्म के लिए भैया जो है अपनी प्राण की आहुति देने के लिए भी तैयार रहते हैं। राजा भैया, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक हिंदू शेर के नाम से जाने जाते हैं। हिंदुओं के धर्म की रक्षा करने के लिए आप जो है लगातार रहते हैं, आप भयभीत नहीं होते हैं। क्या कारण, ऐसे कौन से कारण हैं सनातन के जो आपको लगता है कि सनातन के साथ ही हमें रहना चाहिए? देखिए, जीवन में मृत्यु, जीवन मरण सबको लगा हुआ है और बस मेरी एक ही सोच है कि आज नहीं तो कल मरना है, धर्म कार्य करते करते मरना है। ये मेरी सोच है और कईयों आतंकवादियों ने, कईयों लोगों ने मुझे मारने की सोच रखे थे, प्रयत्न किया था, लेकिन कहते हैं ना, जो धर्म कार्य करता है स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो कईयों बार भगवान का आशीर्वाद मिला, भगवान ने मुझे बचाया। बस वही वरदान समझ के और धर्म कार्य में जो जिस भाषा में सुनता है उस व्यक्ति को मैं उसकी भाषा में जवाब देते आगे बढ़ता हूँ। लगातार आपकी रैलियों से जो धर्म विरोधी जो लोग हैं वो काफी भयभीत हो रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई थी, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आपकी रैली को नहीं रोकेंगे। तो क्या लगता है वाकई में धर्म विरोधी जो है आपकी रैलियों से डरते हैं? देखिए, कपिल सिब्बल जैसे बहुत सारे बेकारी के लोग घर में बैठे हुए, तो घर में क्या बैठे बैठे कुछ तो काम हमें कोई दे दे, कुछ तो काम मिल जाए, उठाकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल देते हैं। वो लोग की सोच कैसी है कि हम लोग हर जगह पर भड़काऊ भाषण देते हैं, उनकी ये सोच है। तो उन्हीं लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या राजा सिंह अकेले तुम्हें दिख रहा है क्या? कपिल सिब्बल को पूछना चाहता हूँ, क्या ओवैसी तुम्हें नहीं दिखता है? क्या अकबरुद्दीन ओवैसी तुम्हें नहीं दिखता है? जिस भारत देश में रहकर भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने वाले क्या नहीं दिखते क्या? अकबर यानी बहुत सारे लोग आतंकवादियों को खुलेआम यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, क्या वो लोग इनको नहीं दिखते क्या? लेकिन नहीं, बस हिंदू नेताओं का मुंह बंद करे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने हमारे हक की बात की है, हमने हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की रक्षा की बात की है, हमने हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो धर्मांतरण हो रहा है उसको रोकने की हमने बात की है। छत्तीसगढ़ से अनेकों राज्यों में गौ तस्करी हो रही है, हमने उसकी रक्षा की हमने बात की है। क्या कहीं पर भी कम्युनल जैसा हमने शब्द उपयोग नहीं किया, हमने हमारे हिंदू राष्ट्र की बात की है। जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है और आज आपने छत्तीसगढ़ के मन से एक बड़ी घोषणा की है, क्योंकि आप हमेशा सनातन के साथ हैं, धर्म के साथ, हिंदुओं के साथ हैं, तो भैया क्या लगता है इस मार्ग में कठिनाई तो है ना, और उस कठिनाई से कैसे निकलेंगे और इसका सहयोग आप किससे किससे लेंगे? कठिनाई इतनी आती है कि बाहर के लोग, अपने लोग, खुद के घर के लोग भी बहुत सारी तकलीफें देते हैं, लेकिन जो तकलीफ सहता है ना, उसी का नाम होता है, उसी की पहचान बनती है। मेरा बस एक ही निवेदन है आज की युवा पीढ़ी से, डरना छोड़ दो। जो डर गया वो मर गया। अपने आप को पहचानो, कुंभकर्ण की नींद मत सो, क्योंकि आज का समय ये चाहता है कि हिंदू जागे। हिंदू जागा तब जाकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। हिंदू जागेगा तो मथुरा में भी मंदिर बनेगा, हिंदू जागेगा तो काशी में भी भव्य मंदिर बनेगा। बस हिंदू जागने की आवश्यकता। कांग्रेस जो है कई कई मामलों में हनुमान चालीसा करती है, लेकिन आज तक कभी रामायण करते हमने नहीं देखा। तो क्या लगता है कांग्रेसियों को, क्या राम भगवान से कोई गुरेज है क्या? अभी कांग्रेसों का अंत एकदम निकट है। कांग्रेस मुक्त भारत बनने वाला है। सबसे बड़ी कांग्रेस ने ये गलती की है कि हम रामलला विराजमान के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे। वो एक पॉलिटिकल ट्रेंड है, छोटे लोगों की छोटी सोच कहते हैं ना। जो इटली में जिनकी पढ़ाई हुई है वो भारत देश में तो इसी प्रकार का संदेश देंगे। तो आज का जो राम भक्त है, भारत का जो 100 करोड़ हिंदू है, इन कांग्रेसियों की नीति को जान लिया है और पहचान लिया है, और इनको सबक 2024 के चुनाव में इनको सबक सिखाएगा भारत का हिंदू वोट बैंक राम भक्त। तो कांग्रेसों का अंत निकट है और इस बार भी 2024 का जो चुनाव होगा, भारत में
भगवे का राज होगा और प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। लेकिन राजा भैया, इसे तो कांग्रेस जो है, जो अयोध्या मंदिर में जो जन्मभूमि का निर्माण हुआ है मंदिर का, उसे तो वो चुनावी प्रोपेगेंडा बता रही। क्या कहेंगे आप ऐसे धर्म विरोधियों को? देखिए, इन कांग्रेसी धर्म विरोधियों को इतना ही कहना चाहूंगा, हम कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करें। धर्म के ऊपर राजनीति करना तो तुम्हें आता है, हमें कभी नहीं आता है। हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, हम लोग न्यू देश के निर्माण की हम लोग राजनीति करते हैं, सबका साथ सबका विकास जैसी हम लोग राजनीति करते हैं। धर्म के ऊपर हमने कभी राजनीति नहीं की है। ये राम भक्त की सौगंध थी, सभी राम भक्तों का एक संकल्प था कि अयोध्या में राम मंदिर बने, लेकिन मोदी जी और योगी जी ने आसमान को छुए उतना बड़ा राम मंदिर का निर्माण किया है। तुम लोग सम्मिलित होना था, ना कि उसके ऊपर कमेंट करना था। भैया, एक अंतिम सवाल है, जैसे कि कृष्णा भैया है, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे पूरे भारत देश के युवाओं को, सनातनियों को क्या संदेश देंगे कि वो अपने सनातन धर्म का प्रचार करें? पहले तो बजारी परिवार के सदस्यों को धन्यवाद प्रकट करता हूँ और हमारे कृष्णा कान्हा जी को धन्यवाद प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझे रायपुर बुलाया, इतने धर्म प्रेमियों से मिलाया। तो हमारे कृष्ण कान्हा जी जैसे नौजवानों को आगे आने की आवश्यकता है धर्म कार्य में, समाज कार्य में। तब तक नौजवान त्याग नहीं करेंगे, जीवन में कुछ नहीं करेंगे। आज त्याग की आवश्यकता, जैसे मैंने आज मेरे परिवार का त्याग किया, वैसे ही अपने जीवन में कुछ ना कुछ चीज का त्याग करें, तभी हम भारत को हिंदू राज्य बना सकेंगे। ये एक बहुत ही सार्थक चर्चा रही हमारे साथ हिंदू शेर टी राजा के साथ में, जिन्होंने कहा कि आपको यदि सनातन धर्म को बचाना है, यदि कुछ पाना है तो कुछ त्याग करना होगा। और इसी त्याग की भावना को लेकर सनातन धर्म के प्रचार में निकले हुए हिंदुओं के राजा टी राजा। और अब देखना होगा कि आखिरकार इनकी जो मेहनत है, सनातनियों की मेहनत आखिर कब सफल हो पाती है और कब हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा हो पाता है। इस खास कवरेज के लिए ताकेश्वर के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़।